नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सर चल रहा है। तो जाइए देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज का पहला सवाल है आप सभी के सामने कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं: यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर इसमें महाद्वीप की बात करें तो ये 4 के चारों ऑप्शन महाद्वीप के सिलसिले में चारों ऑप्शन सही है, मतलब चारों पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पूरे विश्व में लगभग कितने महाद्वीप हैं। तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर है। ये तो हो गया नंबर 1 पे, यानी कि एशिया नंबर 1 पे आ गया। अच्छा, अब बात करेंगे कि नंबर 2 पे कौन सा है। तो उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा एशिया हो जाता है, फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का ये वाला सवाल का उत्तर। अब आगे बात करें। इससे पूछा गया कि हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं। सही उत्तर होगा डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर योमाइने में विस्तरित है। ठीक है, ये हाइट नहीं होगा, मैंने गलती से पढ़ दिया, ये होगा व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट पर्वत कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर योमाइने में विस्तृत है, यानी वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे। इसमें है कि 2 सूची दिया गया है। पहले सूची में कुछ पॉइंट है और दूसरी सूची में कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो पहले सूची में दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो है पर्वत श्रेणी, और दूसरी सूची में है पर्वत के प्रकार। तो आपको ये बताना है कि कौन से पर्वत श्रेणी कौन से पर्वत प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके उत्तर की बात करें तो सबसे पहला क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, मतलब ए है अल्स पर्वत श्रेणी। इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर 3 वलित पर्वत का ये एक प्रकार है। ठीक है, बी है ओशजेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भ्रंश पर्वत। ठीक है, सी है विंध्य, तो इसका सही उत्तर होगा अवशिष्ट पर्वत, जो कि पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है, सी का 4 होगा, ये चीज ध्यान देना। फिर नंबर 4 पे आता है, यानी नंबर डी पे आएगा फ्यूजियामा, तो इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर 2 ज्वालामुखी पर्वत। यानी कि पॉइंट नंबर 4 का 2 होगा, और पॉइंट नंबर ए का होगा 3, पॉइंट नंबर बी का होगा 1, और पॉइंट नंबर सी का होगा 4। ठीक है, आगे बात करेंगे। वो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, अब इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AP9। तो AP9 पर्वत जो है दोस्तों, ये इटली में अवस्थित है। ठीक है, तो और भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप सभी लोग ले लो कि AP9 या फिर AP9 पर्वत जो है ये इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है। कौन सा है, कोर्नो ग्रांडे। जबकि पेरेनिस पर्वत जो ये वाला है, इसके बारे में तो आप लोग जान गए, अब इसके बारे में जान लो कि पेरेनिस पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि अगर हम बात करें पेरेनिस पर्वत के बारे में, तो ये फ्रांस और सीमा के बीच में पाया जाता है। अब एक पर्वत और आता है दिनारिक अल्प्स। तो ये इसका विस्तार जो है दोस्तों, ये है अल्बानिया, बोस्निया और हार्जेगोविना
और क्रोएशिया आदि देशों में है। लास्ट में कौन सा आता है? जूरा। तो ये जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर है। ठीक है, तो ये चारों पर्वत के बारे में आपको ये मालूम हो चुका है कि कहाँ पर कौन सा पर्वत है। अब नेक्स्ट सवाल पे है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है? अभी हम लोगों ने बात किया, संयुक्त होगा डी, यानी कि पेरेनिस पर्वत। नेक्स्ट सवाल, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई? संयुक्त होगा डी, यानी कि 5 किलोमीटर। तो आप लोग ध्यान देना कि तिब्बत पठार को किंगघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, किंगघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई तकरीबन 4.5 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर से अधिक है, यानी कि 4.5 से अगर अधिक है तो कहीं ना कहीं आसपास 5 के आसपास ही होगा। ठीक है, एक यहाँ पर पूछा ही गया है कि औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई मतलब हुआ कि लगभग 5 के आसपास। अगर 4.5 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग 5 मान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें कि अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि क्रास्ट प्रदेश में। तो ध्यान देना कि क्रास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र में समाप्त हो जाती है तथा यह स्थित जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर यानी सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को क्रास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी भी कहा जाता है। तो फिलहाल आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि अंधी घाटी कहाँ पाया जाता है। तो ये उत्तर सही इसका होगा क्रास्ट प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो हो सकता है मैंने शायद इसका कुछ गलत उच्चारण किया हो, आप लोग सही उच्चारण इसका जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो क्या पूछा गया है कि किस समूह में नहीं सम्मिलित है? तो इसका है कि स्कैंडिनेवियन देशों में कौन सा समूह नहीं सम्मिलित है। तो इसके उत्तर की बात करें, सही उत्तर होगा बी, यानी कि फिनलैंड। तो ध्यान देना, भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित है। भौगोलिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड। ठीक है, परंतु अगर बात करें भाषीय दृष्टि से आधार पर तो वहाँ इसके अंतर्गत आता है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। लेकिन अगर हम बात करें कि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आता है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। तो फिनलैंड और स्वीडन का ही एक भाग था। जो फिनलैंड है ये स्वीडन का ही एक भाग था। ठीक है, इसी आधार पर उत्तर बी होगा। ठीक है, अब इसके सम्मिलित ना होने के कारण क्या है कि इसमें यानी कि स्कैंडिनेवियन देश में उत्तरी फिनलैंड शामिल है, लेकिन यहाँ पूछा गया है फिनलैंड, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर अपने आप में ही गलत हो जाता है। वैसे अगर बात करें तो फिनलैंड जो है ये स्वीडन का ही एक भाग हुआ करता था। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है या नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना सही उत्तर होगा डी, यानी कि फ्रांस। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आप सभी को मालूम है। ठीक है, और भारत से 6 जो और बड़े देश यानी कि 7वें स्थान पे आता है। तो कहीं ना कहीं 6 देश ऐसे होंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होंगे। तो उनमें आता है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल इंडिया से बड़ा है और इंडिया का उसके बाद आता है स्थान। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो वो होगा रूस। रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। इससे पूछा गया है कि जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि किसी सीमा से कोई दूसरा देश या राज्य का संपर्क होना, यानी कि कह सकते हो कि उसके सीमा पर उसका टच होना। ठीक है, तो क्या पूछा गया, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कौन सा है जो जाम्बिया की सीमा से नहीं लगता। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ठीक है, एक अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है।
इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया और पूर्व में मालावी और दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और दक्षिण में बोत्सवाना एवं दक्षिण पश्चिमी में नाम्बिया तथा पश्चिम में आंग्लो देश स्थित है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जाम्बिया से कहीं ना कहीं चारों नाम, चारों कह सकते हो कि देश जो है इससे संपर्क कहीं ना कहीं रखते हैं, लेकिन पूछा क्या गया है कि ऐसे नाम बताओ जो नहीं रखते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें वो नाम है ही नहीं, क्योंकि चार के चारों लोग ये संबंध इनसे मतलब इस जाम्बिया की सीमा से संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ही अपने आप में गलत हो जाता है। सवाल गलत है, फिलहाल ऑप्शन ऐसा नहीं आया है कि कोई ऑप्शन हम लोग दे सकें। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए जो मैंने बताया कि जाम्बिया से कौन कौन से देश का संपर्क है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सियरा लियोन। ठीक है, तो सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा यानी कि ये हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। तो क्या पूछा गया था, मध्य अमेरिका में कौन सा स्थित नहीं है? तो जाहिर सी बात है बी हो जाएगा सियरा लियोन। तो कभी ये पूछा जाए कि सियरा लियोन कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा जा रहा है, ये सवाल थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा और फिर भी इसमें पूछा जा रहा है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता। यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। तो इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रुनेई। तो इंडोनेशिया ब्रुनेई देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता, जबकि इंडोनेशिया मलेशिया के ब्रोनियो योम सेबाटिक द्वीप पर पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप योम तिमोर लेस्ते यानी कि पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है। ठीक है, तो इसके साथ तो साझा नहीं करता, लेकिन मलेशिया तिमोर लेस्ते और पापुआ न्यू गिनी के साथ साझा करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान देना। इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, सही उत्तर होगा डी, यानी कि तीनिअन। ठीक है, ये इसका भाग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने आप ही ये हो गया कि टोंगा, ताहिती और तुवालू कहीं ना कहीं पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है। जब एक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तीन अपने आप ही इसका भाग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, माफ करिए डी होगा। इसका उत्तर होगा मिंडानाओ। तो मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ अफ्लिम्पिस द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।